लोकसभा के चौथे चरण का चुनाव को लेकर के आज जेबीकेएसएस के संजय मेहता ने नामांकन दाखिल कराया है। आइए सीधे रुख करते हैं, बात करते हैं आखिर कौन कौन सा मुद्दा को लेकर के चुनावी मैदान में है। आज नामांकन दाखिल करवा लिया, क्या कुछ संदेश है? झारखंड की जनता को, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि झारखंड, झारखंडियत, झारखंडी माटी के सवाल, झारखंड के विस्थापन, झारखंड का पुनर्वास, झारखंड का नियोजन और झारखंड के मुद्दे कैसे दिल्ली में उठेंगे उसको लेकर के चिंतन करिए। बार बार दिल्ली के नैरेटिव पर, दिल्ली के अवधारणा पर, दिल्ली के मुद्दे पर वोट देना बंद करिए। झारखंड और झारखंडियत के मुद्दे पर वोट करिए, यही झारखंड के लोगों को कहना चाहता हूँ। हजारीबाग लोकसभा से आप नामांकन दाखिल किए जी, तो हजारीबाग की कौन कौन से मुद्दे को लेकर के आप चुनावी मैदान में होंगे? हजारीबाग में सबसे बड़ा मुद्दा मुझे विस्थापन दिखलाई पड़ता है। विस्थापन के बाद यहाँ पुनर्वास नहीं हुआ है और जो विस्थापित क्षेत्र हैं वहाँ पर नियोजन नहीं मिला है और जहाँ पर जमीन का अधिग्रहण हुआ वहाँ पर कई जगहों पर मुआवजा नहीं मिला है, कंपनसेशन नहीं मिला है। मैं बार बार कहता हूँ कि रिहेबिटेशन और रीसेटलमेंट की जो पॉलिसी बनी है, पुनर्वास और पुनर्स्थापना की, उस पूरे पॉलिसी का इस इलाके में पालन ही नहीं है और ये राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का हिस्सा भी नहीं है। आप सोचिए कि पूरा बड़का गांव विस्थापित हो गया, 10-15 साल होने चले, फिर वहां अडानी आ रही है। मैं ये बार बार मुद्दा क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि ये कितने ताज्जुब की बात है कि 600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है, 1 साल से लोग विरोध कर रहे हैं और ये सवाल संसद भवन में नहीं है। उसी अडानी का ऑस्ट्रेलिया में विरोध होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज बनता है। हमारे सवाल क्यों राष्ट्रीय स्तर पर गायब कर दिए जा रहे हैं, क्यों संसद भवन में नहीं गूंज रहा है, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। अच्छा, युवा बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, युवा पीढ़ी बहुत सपोर्ट करता है जी, लेकिन अधिकांश युवा का 18 वर्ष से कम उम्र वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, 18 वर्ष से जो कम है वो भले मतदाता नहीं है, वैचारिक तौर पर वो समृद्ध हो रहे हैं। अपने घर में समझाएंगे कि जो संजय भैया, जयराम भैया लोग जो बात कह रहे हैं झारखंड के अंदर, इस बात पर उनका समर्थन किया जाना चाहिए। और आज की तारीख में हम लोगों के पास क्या था? चवन्नी भी नहीं है, आज भी हमारे पॉकेट में चवन्नी नहीं होगा और किसी को आज हम लोग 1 रुपया भी नहीं दे पाए हैं। लेकिन पिछले 3 साल में कभी होटल में खाना नहीं खाया हूँ, कभी होटल में सोया नहीं हूँ, गांव वालों ने ही खाना खिलाया है, गांव वालों ने ही सुलाया है। और झारखंड की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी के नामांकन की रैली में किसी को बिना 1 रुपया दिए, बिना पेट्रोल डीजल, बिना गाड़ी दिए हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है। ये झारखंड की राजनीति में परिवर्तन का परिचायक है। क्षेत्रीय 1932 का मामला को लेकर के, यानी ये क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के आपकी पार्टी बहुत आगे तक उभरी, तो आपके पास केवल क्षेत्रीय ही मुद्दा होगा या केंद्रीय मुद्दा भी होगा? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ 543 लोकसभा क्षेत्र में 14 लोकसभा क्षेत्र झारखंड को मिला हिस्सेदारी में। और जब 14 लोकसभा क्षेत्र मिल गया तो 14 लोकसभा क्षेत्र की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, अपनी अलग अलग वहाँ पर भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां हैं। तो 14 लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं पर बात होगी। 14 लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर जनकल्याण कैसे होगा, यहाँ के लोगों को हक अधिकार कैसे मिलेगा, इस मुद्दे पर बात होगी। और जो भी बहुमत की सरकार आएगी उसके समक्ष ये बात प्रमुखता से रखेंगे कि भाई झारखंड के हजारीबाग लोकसभा का ये सवाल है, इस सवाल पर हमें आप समाधान दीजिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन है और संसद भवन में जब ये सवाल गूंजेगा तो उन सवालों पर राष्ट्रीय स्तर पर एक विमर्श होगा। सबसे पहली बात यह है कि झारखंड को पूरे तरीके से राष्ट्रीय विमर्श से गायब कर दिया गया। जब भी झारखंड का नाम लिया जाता है तो संयुक्त तौर पर बिहार के साथ ले लिया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि किसान आते हैं दिल्ली, सेंट्रल कैबिनेट को बैठना पड़ता है। मणिपुर में हालात बिगड़ते हैं, सेंट्रल कैबिनेट पूरे एकदम घबराहट में आ जाती है। बंगाल में कुछ होता है, पूरा सेंट्रल कैबिनेट बात करने लगता है, तुरंत सेंट्रल कैबिनेट बैठने लगती है। मैं ये कह रहा हूँ कि झारखंड से इतना अवरक निकाल रहे हैं, इतना यूरेनियम निकाल रहे हैं, इतना आयरन और निकाल रहे हैं, इतना बॉक्साइड निकाल रहे हैं, इतना कोयला निकाल रहे हैं, हमारे लोग इतने डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, इतना विस्थापन हो गया है। और झारखंड जब 40% खनिज दे रहा है तो 5 मिनट का आप एक कैबिनेट नहीं बैठ सकते हैं कि वहाँ के लोगों का विस्थापन का समस्या का समाधान कैसे होगा? और खनन मंत्रालय भारत सरकार ना कोयला निकाल रहा है, खनन मंत्रालय भारत सरकार ना अभ्रक के लिए माइनिंग दे रहा है, खनन मंत्रालय भारत सरकार ने जादूगोड़ा में यूरेनियम के लिए दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खनन मंत्रालय जब भारत सरकार ये सब कुछ करा रही है तो सवाल दिल्ली में उठेगा और इसलिए झारखंड की जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अंत में एक और सवाल है, जनता अगर आशीर्वाद देती है जी तो पार्टी किसका साथ लेगी? मैं ये बात साफ तौर पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो झारखंड और झारखंडियत के मुद्दे पर खड़ा रहेगा, जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आएगा, उस वक्त बात होगी जब जीतते हैं। उसके बाद हम लोग अपना एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम देंगे वो ऐसे दलों को जो सरकार बनाने के लिए आएगी और हम लोग साफ तौर पर कहेंगे कि ये झारखंड के मुद्दे हैं, ये हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, आप इस पर बात करते हैं तो आपको समर्थन मिलेगा। झारखंड और झारखंडियत प्राथमिकता में होना चाहिए, झारखंड के लोगों का हक अधिकार प्राथमिकता में होना चाहिए। इसी की बुनियाद पर हम लोग आगे बढ़ेंगे जीतने के बाद। तो ये थे जेबीकेएसएस के संजय मेहता जी, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कराया। मैं महेश कुमार, एसबी लाइव हिंदी, हजारीबाग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।